सो कहाँ तक पढ़ा था हमने अब तक हमने पढ़ा है कि हम किस तरह से अपने अलग अलग टास्क यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक सर्वर क्रिएट करना, उसमें कॉपी, एक जो इंडेक्स फाइल है हमारी इंडेक्स फाइल हमने कॉपी करके चेक किया हुआ है, उसको रिस्टार्ट करके सिस्टम डी से रिस्टार्ट करके चेक किया है। सिस्टम डी की जगह पे सर्विस भी यूज़ करके चेक करना, उससे भी हो जाएगा। हमने फिर चेक किया कि लाइन इन फाइल कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, एक लाइन अगर रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस करने के लिए हम लाइन इन फाइल का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमने चेक किया कि हमें करना क्या है, हमने कंप्लीट ब्लॉक रिप्लेस करना है। तो कंप्लीट ब्लॉक रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, ब्लॉग इन फाइल का यूज़ किया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने कल के कंसेप्ट में पढ़ी थी। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बचा हुआ है इसमें एंसिबल में, एंसिबल रोल्स। ओके, कौन सा टॉपिक है, एंसिबल रोल्स। अब व्हाट इज दिस एंसिबल रोल्स और कैसे ये काम करेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। बिकॉज मोस्टली आप एंसिबल रोल पे ही काम करोगे। ओके, एंसिबल रोल्स। सो एंसिबल रोल क्या है, कैसे है, वो जानना है हमें। तो हमने टेराफॉर्म में पढ़ा था एंसिबल मॉड्यूल्स, राइट। हमने इंस्टेंस का एक मॉड्यूल बना के रखा, हमने वीपीसी का एक मॉड्यूल बना के रखा। तो वो क्या हो गया, सैग्रीगेट हो गया, अलग अलग तरीके से हमने लिख के रखा था, करेक्ट। तो उसी तरह से हमें अभी यहाँ पे एंसिबल रोल का यूज करना है। ठीक है, सो उसको अभी किस तरह से यूज करना है वो हम जानेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखना, रोल लेट यू ऑटोमेटिकली लोड रिलेटेड वैर्स फाइल टास्क हैंडलर्स एंड अदर एंसिबल आर्टिफैक्ट्स बेस्ड ऑन दी नोन फाइल स्ट्रक्चर। अभी देखो, जैसे ही आप रोल्स करते हो, रोल्स का यूज करना स्टार्ट करते हो, तो आपको हर एक चीज, जैसे आपने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, कुछ आपकी फाइल्स होगी जो आपको कॉपी करनी है, कुछ आपके टास्क हो गए। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं वो आपको सेपरेटली लिखना होगा। और देन वो एट अ टाइम जब आप उस कंप्लीट रोल को कॉल करोगे, तब जाके आप क्या करोगे, तो आपका हर एक फाइल, हर एक टास्क आपका परफॉर्म होगा। ओके, सो सिंपली इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रोल यानी कि होता क्या है, तो हर एक चीज को आप क्या करोगे, सेपरेटली मेंशन करोगे। सेपरेटली मेंशन करने के लिए हमें लिखना, उसकी एक हायरार्की क्रिएट होगी, उस हायरार्की को हमें अभी समझना होगा। ठीक है, सो टिल नाउ वी लर्न एंसिबल वेरिएबल्स, मॉड्यूल्स एंड वी राइट सेपरेट फाइल्स फॉर दैट, राइट। हर एक के लिए हमने क्या किया, सेपरेट फाइल्स लिखी। अभी हम एंसिबल रोल जो क्रिएट करेंगे उसमें हर फाइल का क्या होगा, हर एक फाइल का क्या कहते हैं उसको, हर एक फाइल वहां पे हम एक बंच के हिसाब से रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे सारी की सारी फाइल, और उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। ठीक है, सो हाउ टू मेक इट ग्लोबल। सारी की सारी फाइल हमने अलग अलग लिख ली है, बट अब इसको ग्लोबल लेवल पे रीयूजेबल बनाना है। क्या करना है, रीयूजेबल बनाना है, इजी टू यूज एंड शेयर, जिसे आप अच्छे से शेयर कर सको। ठीक है, इजीली कोई भी उसको प्रॉपरली यूज कर सके रिपीटेड वे से। तो उसको उस तरह से बनाने के, हर एक फाइल्स को, ये जो हमने भी पढ़ी है, ये सारी की सारी अलग अलग पढ़ी है, इनको अगर रीयूजेबल बनाना है और ग्लोबली यूजेबल बनाना है तो हमें एंसिबल रोल्स में लिखना होगा। रोल्स करता क्या है, तो हर एक चीज को आप सेपरेटली लिख सकते हो। विद प्रॉपर सेग्रीगेशन एंसिबल रोल कम्स इन दी पिक्चर। ओके, व्हाट आर एंसिबल रोल्स? एंसिबल रोल्स प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क। क्या करेगा ये, वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर फॉर सेटिंग योर टास्क आप अच्छे से लिख सकोगे, वेरिएबल आप प्रॉपरली लिखोगे, हैंडलर्स। अब ये सारी चीजें हैं क्या, हैंडलर्स, टेम्पलेट, मेटा एंड अदर फाइल्स,
they enable us to reuse and share our Ansible code effectively. करेक्ट. अभी ये सब है क्या, तो Ansible आपको एक हायरार्की प्रोवाइड करता है. उसमें क्या करोगे आप, उसमें क्या करोगे, तो आपके टास्क आप सेपरेट लिखोगे, फाइल्स को आप सेपरेट रखोगे, वेरिएबल्स को आप सेपरेट रखोगे. क्लियर. अभी तक हमने क्या किया, तो सारी की सारी चीजें एक ही इसमें लिखी थी हमारी. अगर ये फाइल आपने चेक की होगी तो हमने सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे लिखी है. क्लियर. जैसे कि आपका हो गया, आपके वेरिएबल्स आपने एक ही इसमें लिखे हुए हैं. var.file यहीं पे अवेलेबल है, बट इसको कोई पाथ है क्या, नहीं, पता ही नहीं है कि ये जब तक आपके मेन डायरेक्टरी पे नहीं होगी तब तक वो काम ही नहीं करेगी. बट ये इसको कैसे सेट करना है, टैग्स आपको, टैग्स वाले टास्क आपको कैसे लिखने हैं. सैंपल में हमने अलग अलग वेरिएबल्स चेक किए, राइट. तो इन वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करके रखेंगे, ये सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं. तो उसके लिए आपका एंसिबल रोल काम करेगा विद सेग्रीगेशन. तो ये करेगा क्या, आपको एक हायरार्की प्रोवाइड करता है. तो वो हायरार्की होगी आपकी कुछ इस तरह से. ठीक है. तो आप सिंपल क्या करो, जब आप एक कमांड एग्जीक्यूट करोगे, एंसिबल गैलेक्सी क्रिएट रोल. ओके. एक तो सिंपल कंसेप्ट है, एक आप सिंगल सी डायरेक्टरी बना लो. आप सिंगल डायरेक्टरी बना लो और उसके अंदर क्या करोगे, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स बनाओगे. क्लियर. तो Ansible will always look for the role in the directory's name roles. देखो मैंने जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पे देखा था Ansible में क्या होता है, एक रोल नाम का डायरेक्टरी होता है. तो मैंने आपको बोला भी था कि हम उसको बाद में पढ़ने वाले हैं. करेक्ट. सो वो जो Ansible रोल वाला डायरेक्टरी है उसका यूज हम पढ़ रहे हैं अभी. सो जस्ट लेट मी शो यू. IP SSH -i id_rsa ubuntu @IP address. ठीक है. तो अभी हमने देखना है /ls sudo पे चलते हैं. कुछ काम करना रहेगा तो हम कर लेंगे. ls/etc ये हमारी डायरेक्टरी है Ansible. और Ansible के अंदर अगर आप देखो तो रोल नाम की एक डायरेक्टरी दिखाई देगी. ठीक है. तो इसमें अभी कैसे काम करना है वो हम चेक करने वाले हैं. तो इसका काम यही है, ये आपको एक हायरार्की प्रोवाइड करता है जिसमें आप सेपरेटली टास्क और वेरिएबल्स और सारी चीजें लिख सको. तो क्या कहता है ये, तो एक तो आप डायरेक्टरी, आपके पास अगर डायरेक्टरी नहीं है तो आप क्रिएट कर लो मेक रोल mkdir. वो उसके बाद ये करता क्या है, तो Ansible will always look for the role in the directory name roles. वो हर बार कौन सी वाली डायरेक्टरी में चेक करेगा, रोल वाली डायरेक्टरी में ही चेक करेगा कि आपका रोल अवेलेबल है या नहीं है. That's why we name this directory as a role. Okay. तो डिफॉल्ट पाथ क्या होगा, तो Ansible के अंदर रोल में होगा. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है. So if you store your role in a different location, so set the path in the configuration file which ansible.cfg फाइल में आपको पाथ डिफाइन करके रखना होगा. अगर आपकी फाइल किसी दूसरे लोकेशन पे है तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि हम क्या करेंगे, कोई पाथ अगर सेट करना है तो कहाँ पे सेट करेंगे, ansible.cfg में सेट करेंगे. क्लियर है. अब Ansible को लिखना कैसे है, Ansible में क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखते हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि आप रोल में जाओ, राइट. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रोल अवेलेबल है डायरेक्टरी. यहाँ पे तो अवेलेबल है. ठीक है. तो एक काम करते हैं, इस रोल में ls करके चेक करें क्या है अवेलेबल अभी फिलहाल के लिए. उसमें कुछ भी होगा नहीं, एम्प्टी है. तो एक काम करते हैं, हमारे बैच वाली में Ansible के अंदर एक रोल डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं. ओके. सो हम अभी हमारे Ansible वाली डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे रोल क्रिएट
create one directory roles. ओके ठीक है, तो डायरेक्टरी हमारी क्रिएट होगी, यही हमें करना था, mkdir रोल्स हमारा क्रिएट हो गया। उसमें अब हम करेंगे एक कमांड का यूज। कमांड क्या हुए तो ansible हाइफन गैलेक्सी init। init मींस इनिशियलाइजेशन। अब जब आप इसको इनिशियलाइज करोगे तब एक आपके पास आपका रोल क्रिएट होके आएगा। कौन सा रोल होगा वो? सैंपल अंडरस्कोर रोल। आई बात समझ में? सो रोल्स का आर वगैरह के कैपिटल वगैरह है क्या? देख लो, नहीं है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे अपनी एंसिबल डायरेक्टरी सिंपल। हम क्या करते हैं, हमारे इधर आते हैं, हम इस पे पुल करते हैं। एक बार पुल करने के लिए हमें हमारे डायरेक्टरी में चलना होगा, cd करके cd एंसिबल के अंदर हम चलेंगे कहाँ पे? बैच हमारे रिपोजिटरी, देन इसके अंदर एंसिबल, एंटर। और यहाँ पे हमने एक क्रिएट किया है रोल नाम। ओके, पुल करना पड़ेगा अभी, पुल ओरिजिन मेन। सो एक डायरेक्टरी हमारी आ जाएगी। इफ यू कैन सी डायरेक्टरी नहीं आई, एम्प्टी डायरेक्टरी है तो इसलिए नहीं आई। एम्प्टी डायरेक्टरी है इसलिए अभी तक आई नहीं है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करो डायरेक्टरी mkdir और कौन सा? रोल्स नाम से हमने डायरेक्टरी बना ली। देन उसके बाद हम cd रोल्स में चलते हैं और एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। कौन सी करेंगे कमांड एग्जीक्यूट? ansible हाइफन गैलेक्सी। ओके, ansible हाइफन गैलेक्सी। क्या क्रिएट करना है हमें? रोल क्रिएट करना है। तो रोल के लिए एक अच्छा सा नाम सोच लो आप। रोल के लिए अच्छा सा नाम सोच लो, इनिट। करना क्या है हमें? इनिट। ओके, सो इनिट जैसे ही आप करोगे, लेट्स कंसीडर करो वेब सर्वर रोल, इस तरह से लिख रहा हूं मैं इसका नाम। क्लियर है? वेब सर्वर अंडरस्कोर रोल। सो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक रोल आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अब इस रोल को अगर आपको चेक करना है तो वेब सर्वर, cd वेब सर्वर में चलो। आप यहाँ पे चेक करोगे मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल फोल्डर्स। अब इसके बारे में हमें समझना है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हम इसके ट्री देख लेते हैं कि किस तरह से काम होगा। सिंपली आपके पास क्या होना चाहिए? आपने रोल क्रिएट कर लिया है विद दी एंसिबल गैलेक्सी फाइल कमांड। अब उसमें होता क्या क्या है, तो ये इसने कॉमन नाम का एक बनाया है, क्या? रोल। उसमें क्या होगा तो सबसे पहले एक होगा टास्क नाम का डायरेक्टरी है। क्या? चेक करो, टास्क नाम का डायरेक्टरी दिखाई दे रहा है? ओके, देन डेटा है, हैंडलर्स है, फाइल्स है, डिफॉल्ट है, टेम्पलेट, टास्क, टेस्ट एंड वेयर्स। इतनी सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। हर एक डायरेक्टरी में होता क्या है वो हम चेक करेंगे। तो देखो, रोल में टास्क नाम की डायरेक्टरी, इसमें एक मेन फाइल होगी। हैंडलर नाम की डायरेक्टरी, इसमें भी एक मेन फाइल अवेलेबल है। टेम्पलेट नाम की डायरेक्टरी, इसमें आपके सारे के सारे टेम्पलेट्स रहेंगे। ठीक है, देन फाइल्स में होंगे क्या? तो फाइल्स में होंगी आपकी जो भी फाइल जो आपको कॉपी करनी है या फिर मूवमेंट करनी है यहाँ से वहां, जो भी फाइल यूजफुल फाइल्स है आप वहां पे रखोगे, इस फाइल वाली डायरेक्टरी में रखोगे। देन वेरिएबल के अंदर फिर से आपको दिखेगा main.yml, करेक्ट। डिफॉल्ट के अंदर भी आपको दिखेगा main.yml, मेटा के अंदर भी दिखेगा main.yml। ये ऑप्शनल्स होती है तो ये आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, ये आप अलग से क्रिएट कर सकते हो, बट यस इट्स ऑल आर दी ऑप्शनल्स। क्लियर हो गया?
अभी देखो ये टास्क वाली जो है, टास्क में आपको मिलेगी main.yml, क्लियर, main.yml। तो अभी ये टास्क वाली डायरेक्टरी में एक्चुअली होता क्या है, तो जितने भी आपने टास्क परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे टास्क आप लिखोगे यहाँ पे। आपको HTTP इंस्टॉल करना है, आपको अपाचे करना है, आपको जो भी करना है, कॉपी पेस्ट डिलीट, सारे टास्क आपके कहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे। ओके, सो टास्क फाइल कैन इंक्लूड स्मॉलर फाइल्स इफ, ये टेक्स्ट छोड़ दो, बाद में देखते हैं, मैं इसको बताऊंगा बाद में। बट इसको लिखना क्या है, आपको समझना क्या है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, सारे के सारे टास्क। कौन से टास्क जो अभी तक हमने परफॉर्म करके रखे हैं, जैसे कि आपके सिंपल इस तरीके के टास्क। ओके ओके, और टास्क लिखोगे तो आपका डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होगा, नेम से स्टार्ट हो जाएगा। मैं बताऊंगा, आपको करके बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पुल ओरिजिन मेन, अच्छा तिकडून पुश नाही केलं तो इकडे पुल होणार नाही। ओके गुड, यहाँ से पुश करना पड़ेगा हमें अपने सिस्टम से, तब जाके, सॉरी लिनक्स मशीन से, तब जाके यहाँ पे हमारे सिस्टम में आएगा। सो हम वो पूरा क्रिएट कर लेते हैं, बाद में पुश करेंगे। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली अब हम देख रहे हैं टास्क, हमारा समझ में आया। टास्क में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हमने टास्क परफॉर्म किए हैं वो टास्क हमें वहां पे लिखना होगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हैंडलर करके है। अब हैंडलर ये एक ऐसी चीज है जो आपके टास्क आपको कभी कभी ही परफॉर्म करने हैं, कभी कभी, मतलब लेट्स कंसिडर करो आप जब तक पूरा एप्लीकेशन आपने मॉडिफाई नहीं किया तब तक आपको उस टास्क की जरूरत ही नहीं पड़ी, करेक्ट। जैसे कि हफ्ते में एक बार आपको वो टास्क परफॉर्म करना है, इस तरीके के टास्क अगर आपको लिखना है तो वो कहां पे लिखोगे आप, हैंडलर में, हैंडलर के main.yml में। ओके, अब यहाँ पे होंगे कौन से टास्क, यहाँ पे कौन से टास्क होंगे, सिस्टम डी वाले। कौन से टास्क होंगे यहाँ पे, सिस्टम डी वाले, बिकॉज वो टास्क हम रोज रोज परफॉर्म करेंगे क्या, नहीं, वो टास्क हम परफॉर्म करेंगे हफ्ते में एक बार, जब आपकी इच्छा हो, उसमें कुछ आपने मॉडिफिकेशन किया हो, तब आपको एप्लीकेशन क्या करनी होगी, चेंज रिस्टार्ट करनी होगी। तो उस टाइम पे आप क्या लिखोगे, हैंडलर में main.yml में वो टास्क लिखोगे, टास्क दैट स्टार्ट दी सर्विस। ओके, देन उसके बाद आपके पास होता है टेम्पलेट वाला फाइल डायरेक्टरी। उसमें आप क्या करोगे, तो टेम्पलेट्स लिखोगे, जो भी आपके एप्लीकेशन में टेम्पलेट्स आप बना के रखते हो, जैसे कुछ आपने कुछ टेम्पलेट बना के रखा है वो पास करेंगे, तब जाके वो आपका एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा। इस तरह के अगर टेम्पलेट्स आपको लिखने हैं तो आप इस डायरेक्टरी में आप सेव करके रख सकते हो। उसके बाद आता है फाइल। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फाइल में जो हमने index.html हमारे सिस्टम में लिया था, index.html कॉपी करने के लिए लिया था, अब ये फाइल ऐसे ही कहीं पे भी पड़ी हुई है, इसका कोई पाथ है क्या index.html का, नहीं, ऐसे ही पड़ी हुई है ना, बाकी फाइल्स के साथ में ही पड़ा हुआ है। बट ये सारी फाइल जो हमारी रेगुलर बेसिस में हमें चाहिए वो हम कहाँ पे रखेंगे, तो फाइल वाली डायरेक्टरी में रखेंगे। आई बात समझ में, अब हो गया, डिवाइड हो गया सारी चीजें। यहाँ पे आपने टास्क लिख लिए, यहाँ पे आपने सिस्टम डी वाला लिख लिया टास्क, फिर यहाँ पे आपने index.html रख लिया। मतलब अभी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कंप्लीट फाइल्स को चेक करते नहीं जाओगे, ठीक है, हर एक फोल्डर में जाके आप उसका प्रॉपरली चेक करोगे। इससे होगा क्या, तो मैनुअल इंटरेक्शन कम होगा, आपकी फाइल्स में गलती होने की चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स आपने कहां पे लिखना है, फिर main.yml में, गुड। देन अब ये देखो डिफॉल्ट वाली डायरेक्टरी, डिफॉल्ट में भी main.yml अवेलेबल है,
बट यस दोनों में वेरिएबल्स रहेंगे, दोनों में क्या रहेंगे, वेरिएबल्स। अगर आपके पास ये फाइल अवेलेबल नहीं है तो वेरिएबल्स आपके कहां से जाएंगे, डिफॉल्ट में से जाएंगे। डिफॉल्ट का नाम ही डिफॉल्ट है कि वो बाय डिफॉल्ट आप सेट करके रखो, जब तक ये अवेलेबल है ये चलेंगे, अगर ये नहीं है तो कौन से चल जाएंगे, डिफॉल्ट वाले चल जाएंगे। ठीक है, सो वेरिएबल एसोसिएट विद दिस रोल फॉर दिस वन, इस फाइल में आप लिखोगे। उसके बाद main.yml, main.yml में आप लिखोगे क्या, सो डिफॉल्ट विथ लोअर प्रायोरिटी वेरिएबल्स। क्लियर, बाकी चीजें हमें उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमारी मेनली यहाँ तक हम फाइल्स लिखते हैं, यहाँ तक हमारी डायरेक्टरीज होती है। मेटा डेटा में आप मेटा डेटा डिपेंडेंसीज लिख के रख सकते हो, बट ये दिस इज नॉट आवर कंसर्न नाउ। हमें पूरा का पूरा हमारा जो टास्क है वो डिवाइड करना है इन डिफरेंट डायरेक्टरीज में। जो भी हम अभी तक हमने देखा है वो सारा कुछ हमें डिवाइड करना है कहाँ पे, इन डायरेक्टरीज में। सो यस, कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट योर रोल। अब ये जो हो गया आपका सैंपल अंडरस्कोर रोल, इसको अब आपको एग्जीक्यूट करना है, इसको अब आपको एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे करोगे, आई बात समझ में? ये थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर इसको अभी एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको बनानी होगी एक सेपरेट फाइल, जिसमें आप क्या करोगे, इसको कॉल करोगे। याद करना, मॉड्यूल वाला सेक्शन, मॉड्यूल वाले सेक्शन में आप एक मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद उस मॉड्यूल को कॉल कर रहे थे किसी दूसरी फाइल में। दूसरी फाइल का नाम भी main.yml ही था, करेक्ट? तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, आपकी एक फाइल सेपरेट रहेगी जिसमें आप कॉल करोगे उसको, कॉलिंग रोल इन अ मेन प्लेबुक। अब यहाँ पे आपके प्लेबुक का नाम रहेगा होस्ट, होस्ट आप मेंशन करोगे और रोल्स वाला नाम यूज करोगे। तो कौन सा रोल यूज करना है आपको, सबसे पहले सैंपल अंडरस्कोर रोल। तो इस तरह से लिस्ट देंगे आप, जितने भी आपने रोल्स बनाए हैं वो सारे के सारे लिस्ट में लिखते जाओ, हर एक रोल आपका एग्जीक्यूट होते जाएगा। अब देखो बहुत ज्यादा कंटेंट है, हम छोटी सी फाइल से कॉल कर रहे हैं। तो ये होता है एंसिबल का रोल, जिसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे। आगे जाके हो सकता है अगर आप एंसिबल पे काम कर रहे हो तो एंसिबल रोल पे काम करना ही है। क्लियर? इसी तरह से सेग्रीगेट होगा सारी चीजें, ताकि आप क्या करो, टास्क को कोई छेड़े ना। सिस्टम डी चेंज करना है तो आप सिस्टम डी डायरेक्ट इस फाइल में आके चेंज कर सकते हो। टास्क को कोई चेंज करना है तो टास्क आप यहाँ पे चेंज करोगे, सिस्टम डी को हाथ लगाओगे क्या? नहीं। फाइल्स में कुछ चेंजेस करना है तो फाइल्स डायरेक्ट आप यहाँ पे करोगे चेंजेस। तो यस, दिस इज दिस एग्रीगेटेड वे टू राइट योर एंसिबल प्लेबुक्स। ओके, सो यही हमें करके देखना है। तो हमने अभी ऑलरेडी हमारी रोल वाले डायरेक्टरी में सैंपल अंडरस्कोर एक हमने बना लिया है। क्या हमने बना लिया है? एक रोल जिसका नाम है वेब सर्वर अंडरस्कोर रोल। और हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे वो सारी डायरेक्टरीज हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। और इन सभी डायरेक्टरीज में आप चेक करोगे तो अवेलेबल है हमारे पास क्या, main.yml। ls डिफॉल्ट में चलो, डिफॉल्ट में आपको main.yml मिलेगी। ls हैंडलर्स में चलो, हैंडलर्स में आपको main.yml मिलेगी। ls टास्क में चलो, टास्क में आपको मिलेगी main.yml। देन आपके पास where में चलो, where में भी आपको main.yml मिलेगी। तो हर एक के लिए आपको main.yml में कंटेंट लिखना है। क्लियर? तो चलो मैं टास्क के बारे में बता देता हूँ फिलहाल। तो हम इस यहाँ पे ओपन करेंगे नैनो टास्क वाले डायरेक्टरी में से main.yml। ठीक है, इसको अगर आप ओपन कर रहे हो तो इसमें आप कौन से टास्क लिखोगे, जो टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, सिंपल टास्क जो हमने ऑलरेडी लिखे हैं। लेट्स कंसीडर करो दीज आर द टास्क, पैकेज वाले इसमें से लेते हैं, करेक्ट?
तो हमारे टास्क है दिस वन, दिस टू टास्क, इतना कॉपी करो और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। हैश है, इट मीन्स ये कमेंटेड है। सो दिस वन मैं ट्राई करता हूँ इसको हमारे सिस्टम में लेने के बारे में। तो मुझे सबसे पहले यहाँ से गिट पुश करना होगा, फिर उसको हमारे सिस्टम में लेना होगा। तो गिट ऐड गिट कमिट -m रोल एडेड, एंटर, हुआ कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो ये करने के लिए बोल रहा है, ये आपको पता है, हम पट से कर लेते हैं। यू नो दिस। क्या करते हैं हम यूजर की जगह पे, सॉरी ईमेल नेम, नेम हमारा क्या है वो पास करना होगा हमारा यूजर डॉट नेम सूरज, एंटर, एक हो गया। फिर हमें ईमेल पास करना है, ईमेल कौन कर रहा है ये काम बता देते हैं, @gmail.com, एंटर, ये हो गया। अब पुश करके देखता हूँ मैं, सॉरी कमिट कर रहा हूँ, कमिट हो जाएगा, सारा का सारा रोल हमारा बन गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, गिट पुश ओरिजिन में, ओके। अब मुझे टोकन देना पड़ेगा। सो टोकन के लिए चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा। मैंने एक टोकन निकाल के रखा था, सो लेट मी गो ऑन माय नॉट दिस लिस्ट, गिट पुश पुल, ये कुछ मैंने निकाल के रखा था। डोंट वरी, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डिलीट कर दूंगा। ये टोकन मैं अभी फिलहाल यूज कर लेता हूँ, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, ओके। सो दिस वन इज द टोकन फॉर व्हाट, पुशिंग द कंटेंट इन द रिपोजिटरी। तो कंटेंट हमारा पुश हो गया। अब हम हमारे VS कोड पे अच्छे से काम कर सकेंगे। हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ आके गिट पुल ओरिजिन मेन, आगे देखो रोल नाम की डायरेक्टरी बनाई थी और रोल नाम की डायरेक्टरी में सारा कंटेंट अवेलेबल हो गया। ये सिंक्रोनाइज्ड है तो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो सिंपली हमें करना क्या है, अभी यहीं पे काम करते हैं। रोल के अंदर हमने वेब सर्वर नाम का ये बनाया डायरेक्टरी, एंड देन उसके अंदर हमने टास्क में एक main.yml चेक करनी है। main.yml में देखो सिंटैक्स एरर आ गया, तो हम इसको प्रॉपर कर लेते हैं। हटा लो और डायरेक्टली कहाँ से, एक बार पहले पेस्ट कर दो ना, नॉट दिस वन, पैकेजेस में से हमारे दो टास्क हम उठा रहे हैं और हम कहाँ पे मेंशन करेंगे इसको, टास्क में मेन में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। फिर भी ये ऐसे ही हो रहा है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। पैकेजेस स्टेट व्हेन दूसरा टास्क
पैकेज नेम स्टेट, ये हो गया आपका टास्क। ठीक है, यहाँ पे आपने अभी हमने कोई होस्ट वगैरह लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सिंपल हमें जो करना है वो टास्क हमने परफॉर्म करना है, यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट। अब डायरेक्टली मैं चलता हूँ, आपको ये बताया कि अपाचे 2 इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से, राइट। अब अपाचे 2 को इंस्टॉल होने के बाद स्टार्ट भी करना है, तो वो टास्क भी हमारे पास अवेलेबल है। वो टास्क कौन सा था हमारा? दिस वन। अब ये टास्क मैंने बताया आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें? हैंडलर वाली, बिकॉज जब तक यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे तब तक ये टास्क सिस्टम सर्विस वाला परफॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो कब होना चाहिए ये? जब कुछ चेंजेस होंगे तभी। तो ये हम रखेंगे हमारे हैंडलर की मेन फाइल में। यहाँ पे हैंडलर पे हमारे पास मेन फाइल अवेलेबल है, सो यहाँ पे रख लो। ये कंटेंट लिखा हुआ है वो हमारे काम का नहीं है, सो इसको थोड़ा सा सिंटैक्स ठीक कर लो। स्टेट इनेबल्ड डीमन रीलोड एंड देन व्हेन कंडीशन हमें लगानी है जब हमारा ओएस डेबियन होगा तब हमारा टास्क परफॉर्म होगा। क्लियर? ओके, वन मोर थिंग, हम कुछ चेंजेस भी तो करना चाहेंगे ना, ताकि हम इसको कॉल कर सके। अब कॉल कैसे करेंगे? तो हमें इसको नोटिफाई करना होता है कि सिस्टम डी अब आपकी बारी है। ठीक है, सिस्टम डी अब आपकी बारी है, आप एग्जीक्यूट हो जाओ। तो उसके लिए हमें, हाँ वन मोर थिंग, इसके पहले वेयर ये दिखा दे रहा है फाइल वाली डायरेक्टरी। फाइल वाली डायरेक्टरी किधर गई? डायरेक्टरी फाइल वाली डायरेक्टरी नहीं है, बिकॉज वो एम्प्टी होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल वाली डायरेक्टरी पे चलते हैं। वो एम्प्टी है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ पे पुल पुश। ओके, होप सो वो आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज हमें एक बार फिर से उसको, जब एम्प्टी होती है ना डायरेक्टरी तो यहाँ पे शो नहीं करता है, एम्प्टी डायरेक्टरीज को कंसिडर नहीं करता। तो दैट्स व्हाई उसमें कुछ कंटेंट होना चाहिए, ऐसा बोलना रहता है इसका। सो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास अवेलेबल है फाइल वाली डायरेक्टरी, करेक्ट। तो इसमें हम एडिट करके चेक कर लेते हैं। नैनो फाइल के अंदर इंडेक्स डॉट html। ओके, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं और इसमें कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। h1 दिस इज रोल फाइल। ओके, सो सिंपल, क्लोज कर लेंगे, इंटर Ctrl+X, सेव कर लो, हो गया। अब इसमें सिंपल हमें करना क्या है, git add git push git commit कर लेना है। कमिट और पुश कर लो। पुश करेंगे तो अरे यार फिर से वही चेक करना होगा, एंटर, और हमारी टोकन हमें यूज करनी है। मैं इसको चेंज कर दूंगा, पेस्ट, एंटर। ओके, तो सबसे पहले कि पुल बीजिंग में
ठीक है, तो कंटेंट आ गया शायद यहाँ पे। अब पुश कर सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। नहीं हो रहा, not have local, this is usually caused the another repository pushing to the same. You did pull, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो replace false. Paste, enter, pull the content, yes, merge, okay. Then मुझे करना क्या है, इसको सेव करना है, full x y, आ गया पूरा कंटेंट, फुल कंटेंट। Okay, all updated now, so we are able to push content to the, maybe यहाँ पे फाइल आ गई है क्या, देख लेते हैं फाइल नाम का डायरेक्टरी। ये यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो इससे भी आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। दिखाई दे रहा क्या, नहीं, सो फिर हमें यहाँ पे पुश करना ही होगा। And then yes, token, paste, enter, what, ये बार बार क्यों हो रहा है। अरे एक काम करते हैं, वहाँ पे ऑटो किट चल रहा है ना, उसको स्टॉप कर देते हैं। शो द कमांड ऑटो किट स्टॉप। ये बार बार पुश करते जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हाँ, ये बार बार पुट कर रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है, पुश कर रहा है कंटिन्यूसली, सो दैट्स व्हाई। ओके, पुश, हाँ हो गया, देखा, ये बार बार पुश कर रहा था ना, उसकी वजह से नहीं आ रहा था कंटेंट। अब यहाँ पे फिर भी कहाँ गया, फाइल बनाया तो था ना हमने, सिंक्रोनाइज, हाँ आया, ठीक है, आला। ओके, सो दिस वन इज दी हमारा फाइल, हमने फाइल बना लिया index.html, उसमें स्टोर कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद हमें करना क्या है, हैंडलर भी हमने लिख लिया, टास्क भी हमने लिख लिया, बट इस फाइल को अभी यूज करना है तो कॉपी नाम का आपका टास्क रहेगा, कॉपी नाम का टास्क आप चेक करो, यूज दिस टास्क टू कॉपी इन दी, इस टास्क में लिखेंगे, टास्क में मेन में लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये एक और टास्क आपका, इस तरह से, ताकि वो फाइल भी आप क्या करो, यूज करो। कॉपी src एंड देन डेस्टिनेशन, दैट्स इट। तो हमने अभी तक कौन सी फाइल्स लिखी है, टास्क में हमने टास्क लिखे हैं 3 टास्क, ठीक है,
हम HTTP को निकाल भी रहे तो भी चल जाएगा, हमारे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम Apache 2 के साथ चल रहे हैं तो Apache 2 हम सिंपल सा इतना यूज़ करके चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है हैंडलर में हमने सिस्टम डी वाला टास्क रखा हुआ है, बट अब इस टास्क को हम पिंग करना चाहते हैं कि बाबा ये कॉपी किया है हमने कुछ तो चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस हुए हैं इट मींस अब आपको रिस्टार्ट करके देखना है एप्लीकेशन को। तो इसके पास अगर हमें इसको अगर नोटिफाई करना है, परफॉर्म करना है, तो सिंपली हम हमारे टास्क में एक यूज करेंगे नोटिफाई। क्या यूज करेंगे? नोटिफाई। ओके, क्या करेंगे हम? यूज नोटिफाई। इस तरह से होगा नोटिफाई। अब नोटिफाई किसे यूज करना है हमें, तो हम यहाँ पे हमारे उस टास्क का नाम दे देंगे। इस टास्क का नाम क्या है? सिस्टम डी नेम। ओके ओके ओके, हमने नेम वाला लिखा ही नहीं यहाँ पे, हाइफन नेम, इसको नाम ही नहीं दिया हमने। तो कैसे काम होगा? इसको नाम देना होगा ना, रिस्टार्ट सर्विस, इस तरह से। ओके, रिस्टार्ट सर्विस, ये हमने इस टास्क को नाम दे दिया। तो इस रिस्टार्ट सर्विस को हम क्या करेंगे, ये टास्क का नाम हमें वहां पे लिखना होगा हमारे नोटिफाई में। बस हो गया, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया, तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूँ कि कैसे लिखना है। दिस वन इज दी टास्क। हमने यहाँ पे रोल बनाया, रोल डायरेक्टरी में कोई आपने बना लिया ऐप सर्वर में हमारे मेनली 4 चीजें हमें यूज करना है। टास्क में हम लिखेंगे main.yml में हमारे टास्क होने चाहिए, ये टास्क हो गए आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है आपने, सिंपल सा इंस्टॉल किया है HTTPD, राइट। और हमारा रिस्टार्ट नोटिफाई कैसे करना है, देखो रिस्टार्ट सर्विस मैंने यहाँ पे भी सेम नाम लिखा हुआ है, बिकॉज वहां पे मैंने सेम वही लिखा होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका नोटिफाई, तो मैंने सही से लिखा हुआ है, दैट्स इट। और उसके बाद हमें करना क्या है, तो सिस्टम डी हमारा नोटिफाई हो जाएगा यहाँ से। अब देखो एक टर्म है वेरिएबल वाला, वेरिएबल हमें डिफाइन करके रखना होगा। अपाचे 2 यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल सर्वर, ऐसा कुछ लिखता हूं मैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे अपाचे 2 को छोड़ के आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। अपाचे 2 को छोड़ के आप टॉमकैट भी यूज कर सकते हो, आप वो कुछ भी अलग अलग चीजें इंस्टॉल करके रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो पैकेज है आपका चेंज हो सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स में भेज सकते हैं। तो डबल कोट्स कोलन, सो मैं क्या करता हूँ, पैकेज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और ऐप नाम से बना देते हैं। अब ये वेरिएबल हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, वेरिएबल्स में जाएंगे, main.yml में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम ऐप इक्वल्स टू APA अपाचे 2, दैट्स इट। क्लियर है? अब जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे, सारे वेरिएबल्स कहाँ से कॉल होंगे, main.yml से, वेरिएबल डायरेक्टरी से। क्लियर? सो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये आपका टास्क में आपने लिखे हैं सारे के सारे टास्क। इसका जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल आप कहाँ से भेजोगे, वैर्स में जाना है, वैर्स में main.yml में जाना है, और यहाँ पे आपको इस तरह से आपका पैकेज लिखना है। क्लियर है? ठीक है। और नोटिफाई आपने लिख लिया। हैंडलर्स में देखो, हैंडलर्स में आपके पास आपका एक ही काम होगा, रिस्टार्ट वाला, सिस्टम डी वाला टास्क। फाइल्स में आपके पास होंगी कौन सी फाइल, index.html। जो भी फाइल आपको रिक्वायर्ड है वो सारी फाइल्स आप यहाँ पे रख सकते हो।
ओके, इतना हमारा काम हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक बार रिकॉल कर लो क्या क्या करा है हमने। तो इतनी सारी डायरेक्टरीज हैं रोल के अंदर। रोल के अंदर हमने वेब सर्वर नाम का एक रोल बना लिया। अब इसको हमने क्या करना है, डिफॉल्ट में भी वेरिएबल्स आएंगे, बट वो जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, तो टास्क में चलो, टास्क में हमने अपने टास्क लिख लिए, दिस आर दी टास्क, क्लियर। यहाँ पे वेरिएबल है ऐप नाम का, ये वेरिएबल हमने वेयर्स में जाके मेन में डिफाइन कर लिया, ठीक है। यस, अब हमारे मेन में है कॉपी, तो कॉपी होने के बाद सिस्टम क्या होना चाहिए, रीस्टार्ट होना चाहिए। सो कॉपी के लिए हमें यहाँ पे अभी ये देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट index.html देंगे। तो index.html कहाँ पे सर्च करेगा, index.html कहाँ पे सर्च करेगा, फाइल्स वाली डायरेक्टरी में index.html सर्च करेगा। अभी हमें इसे पाथ देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सर्च करेगा कहाँ पे, फाइल्स में, ठीक है। तो उसको index.html मिल जाएगा। देन कॉपी होने के बाद वो जाएगा नोटिफाई पे, तो किसे नोटिफाई करेगा, रिस्टार्ट सर्विस। तो इसको पता चल जाएगा कि हमें जाना किधर है, हैंडलर पे जाना है। हैंडलर पे जो main.yml है, यहाँ पे जो रिस्टार्ट सर्विस है, इसको इस टास्क को परफॉर्म करना है, सिंपल, क्लियर, इतना समझ में आया। ओके, सो इस तरह से आप ये टास्क लिखोगे। हमने ये टास्क परफॉर्म सही से लिखा है क्या, इंडेंटेशन देख लो एक बार, इसके इंडेंटेशन सही है। ओके, वेरिएबल्स में कोलन है, कोलन, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है। देन और सिस्टम डी, नेम के नीचे सिस्टम डी और एस, ओके। और वही चीजें हैंडलर में लिखी है, एस एस एस, यस, ओके, कूल, सही लिखा है हमने। तो अब आप इसको पुश कर लेते हैं, कंटेंट को पुश। तो ऑटो पुश अगर हमें स्टार्ट करना है तो फिर से हम ऑटो पुश स्टार्ट कर लेते हैं, ऑटो गिट स्टार्ट। अब यहाँ पे 4 चेंजेस हमने किए हैं, 4 पेंडिंग चेंजेस, तो ये सारे के सारे हमारे पुश हो जाएंगे। यस, गायब हो गए, यानी कि हमारा पुश डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो गया। सिंपली हमें करना क्या है, पुल करना। सो कंटेंट अब पुल कर लो, आ गया सारा का सारा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। जहां जहां हमने चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस अवेलेबल हो चुके हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए तो बनाया ही नहीं, कुछ बनाया क्या नहीं, ठीक है। अब ये रोल है, इस रोल को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए कहां पे एग्जीक्यूट करना है, तो अब हमें बनानी होगी एक मेन फाइल, main.yml। यहां पे लिखने होंगे हमारे एक्चुअल होस्ट वगैरह, ठीक है। सो नेम, डिप्लॉय रोल्स, इस तरह से मैं इस प्लेबुक का नाम दे रहा हूं। फिर मुझे यहाँ पे लिखना है होस्ट। अभी तक मैंने कहीं पे होस्ट लिखा था क्या, नहीं लिखा था। सो अब हमें यहाँ पे होस्ट और लिखना है, एंड देन अब यहाँ पे रोल्स करके आएगा, और रोल्स में आपके पास क्या रोल्स है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। सो रोल्स वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना है, एंड रोल्स का नाम क्या है, वेब सर्वर्स। वेब सर्वर की जगह पे बी नहीं है, WE सर्वर, वी सर्वर हो गया, ठीक है, अंडरस्कोर रोल, ओके।
तो ये आपने लिख लिया, अब ये कॉल हो जाएगा। आई थिंक मुझे अभी इसे रूल्स एंड देन स्लैश देना पड़ेगा। लेट्स सी उसका पाथ किस तरह से रहेगा, हम वहां पे पुल कर लेते हैं। और एल्स आई थिंक कि मुझे पहले इस तरह से ट्राई करते हैं, उसके बाद तो रोल्स हमारा बन के रेडी है, पुल कर लो कंटेंट। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा बाहर निकलते हैं यहाँ से। वेब सर्वर वाले रोल, यही रोल है ना अपना वेब सर्वर वाला रोल। मेन डॉट फाइल हमने कहाँ पे रखी है, तो एनसीपल वाले इसमें रखा है, तो वहाँ पे चलना पड़ेगा हमें। ये इस रोल से भी बाहर निकलते हैं और यहाँ पे है हमारी मेन डॉट वाईएमएल, तो इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ऑफ कोर्स वो रोल के अंदर जाना चाहिए, रोल के अंदर जाना चाहिए। विल सी, चेक करेंगे उसको। ओके, वो रोल कहाँ पे देखेगा, तो रोल वाली डायरेक्टरी में रोल्स देखेगा। अब ये हो गया, एक बार पुल कर लो और इसको एग्जीक्यूट करके ट्राई करो। अब एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेंगे, अगेन वही हमारी कमांड एनसिबल प्लेबुक एंड देन मेन डॉट वाईएमएल, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। चेक करते कोई इश्यूज एरर्स वगैरह आएगा तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे से काम हो गया। देखो मैं सोच रहा था कुछ एरर आ जाए, रिजॉल्व करके करेंगे, बट ये अच्छे से परफॉर्म हो चुका है। देखो यहाँ पे ये गैदरिंग फैक्ट्स ऑल ओके, वेब सर्वर इंस्टॉल सर्वर ऑल ओके, कॉपी फाइल इन द सर्वर कॉपी कर लिया उसने। अब रनिंग हैंडलर तो हैंडलर के पास गया और रिस्टार्ट सर्विस वाला, उसने उसको क्या कर लिया, रिस्टार्ट कर लिया। तो आप इजीली आप आपके इसमें चेक कर सकते हो। अभी जो हमने index.html बनाई थी वो वाला कंटेंट आ गया होगा। दिस वन इज द होस्ट फाइल, होस्ट IP एड्रेस। यू कैन सिंपली गो एंड क्लिक इट एंड चेक। हमारे रोल वाला index.html यहाँ पे आना चाहिए, अगर ठीक से कॉपी हो गया हो। इतना टाइम क्यों ले रहा है, ठीक है। हमारा रोल हमारा अच्छे से परफॉर्म हो चुका है, तो हमें सिर्फ चेक करना है। सभी को ठीक से समझ में आ रहा है कैसे किया, क्या किया? यस गाइस, क्लियर है क्या? जो भी हमने अभी परफॉर्म किया है वो हमने एक रोल बनाया, उस रोल में हमने सभी चीजें अलग अलग डिफाइन करके रखी है, ठीक है। और उस रोल को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया main.yml में वाया दिस। ओके, सिंपल। अब ऐसे आप मल्टीपल रोल्स क्रिएट कर सकते हो और सिंपली मल्टीपल रोल्स का यहाँ पे क्या करोगे, पाथ दोगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करने की जरूरत। Why it's not working? हमारा टास्क तो परफॉर्म हो चुका है 37 पे। वन 72, 31, 24, 37, लेट्स सी। यस, यहां से तो हम देख पा रहे हैं दिस इज रोल 5। सिंपल मैंने कल करके देखा है। ओके, अब आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट, मे बी इसमें कुछ एरर आ रहा है। HTTPS पे जा रहा है तो HTTPS S निकाल लो। यस, S निकाल लिया, फाइल एक्सेस हो रही है।
अब ये रोल में से आया है, करेक्ट। तो हमारा रोल सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है। हमने क्या बनाया, तो हमने ये हायरार्की बनाया और उसको कॉल किया कहाँ से, main.yml से। देखो यहाँ पे इन डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी है। सो लिस्ट ऑफ टास्क, हैंडलर्स में हैंडलर्स दैट इंपोर्ट द फाइल, जहाँ पे आपके रिस्टार्ट करने के लिए आपके रहेंगे डिफॉल्ट में आपके लो क्या कहेंगे, लो प्रायोरिटी वेरिएबल्स रहेंगे डिफॉल्ट्स में। वेरिएबल्स में आपके हाई प्रायोरिटी वेरिएबल्स रहेंगे। देन फाइल में stub.txt फाइल्स रहेंगी आपकी, index.files कोई भी फाइल्स रहेंगी। टेम्पलेट्स में आपके टेम्पलेट्स रहेंगे, मेटा में आपका मेटा डॉट कुछ रहेगा, ठीक है। सो main.ymls, 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 main.yml, और इन सभी को हम एक जगह से कॉल करेंगे वाया दिस, ओके, इस तरह से। तो रोल जहां पे भी बनाओ उसका पाथ अच्छे से दे दो, क्लियर। रोल आपको देना है, अच्छे से पाथ देना है, इस तरह से। ये है आपका एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया वेब सर्वर, आपने यहाँ पे वेब सर्वर को कॉल किया। कितने भी रोल बनाओ फिर ऐसे लिस्ट में लिखते जाओ, वो सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो आई होप आपको रोल समझ में आया, क्लियर है। कोई डाउट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा वेब सर्वर, आपने अपाचे 2 में चेंजेस कर लिए। अब यही सारी चीजें आपको टॉमकैट के लिए करके देखना है। किसके लिए करके देखना है, टॉमकैट के लिए, ओके। सो यस, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। आपने रोल पढ़ लिया है, वेरी गुड।